इसमें माय लॉर्ड नीचे से चौथा है 1 जनवरी 2022 को 24,160 रुपये। फिर अगले पेज पे माय लॉर्ड ये क्या है 24,160? ये हमारे अकाउंट से अपने आप कट गया, इनके पास मेंटेनेंस राशि पहुंच गई। कितना सैलरी है आपका? कितना सर दिया? 77 सर। 77,000। 24,000 रुपया किनको किनको मिला? ओपी नंबर 2 को माय लॉर्ड। अकेला मिला या उसके साथ? उसमें सब कोई है इंक्लूड माय लॉर्ड। लगातार एक सीरीज है माय लॉर्ड, जैसे 1 जनवरी को मिला, फिर अगले 19 जनवरी को भी मिला 24,160 रुपये। राइट। So every month this is being deducted. Exactly my lord. My lord, in totality since 13th of February 18 to 27th of March 19 we have paid a maintenance amount of about 3,753 rupees, and for the time duration right from the starting to 22nd of February 2016 we have paid a maintenance amount of 2,35,000 my lord. No, that is not material. 2 lakhs बोलने की जरूरत नहीं है. You are required to say only this much, that as per direction of the court you are making payment. Exactly my lord. That money is going in her account. Exactly my lord. Then हम एक चीज जस्ट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट यू नॉट सकते। so you That are is on getting page the amount. 5. It is an admitted position that you are getting the amount. Lordship, it appears, but नहीं, फिर आप it appears बोलते हैं. Whole heartedly बोलिए जरा. Lordship, just अभी तुरंत ये Don't feel shy in accepting. If it is true, then you should come out with a categorical statement that अभी yes, I सारा am getting डिटेल्स ये हमको प्रोवाइड किए हैं। प्रोवाइड किया। देखिए आपकी जब तक उसको वेरीफाई आपके नहीं कर क्लाइंट लेते। ने अगर आपको गलत इंस्ट्रक्शन दिया, जी I am giving you this benefit. You हम can समझ सकते हैं। understand. I am giving you this benefit only समझ सकते because you are appearing for the wife. I do not want to burden her. Otherwise, I would have taken it seriously. लॉर्डशिप हुजूर मेरा एक फर्दर सबमिशन होगा। आई अपोलाइज यू लॉर्डशिप, जो भी मेरी तरफ से हुआ नहीं, I disclosed it to you. लेकिन I am disclosing my mind. लॉर्डशिप I would have immediately taken a view against you. But the moment I thought that, it came in my mind that you are appearing for a woman, and that too a neglected woman who is looking for her maintenance. So she should not be burdened with that. लेकिन इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए ना, ये गलत है। हम इसको मतलब हाँ। अब इसको हम मेरिट पर देख लेते हैं। ये आए हुए हैं जी, इनके साथ अभी तीन बच्ची भी रह रही है। हाँ। सबसे बड़ी बेटी का एज है 29 इयर्स, उसके बाद 26 इयर्स और 23 इयर्स। यस, सब लोग अनमैरिड हैं, लेकिन ये जो अभी काउंटर हमको दिए हैं, मतलब सप्लीमेंट्री जो दिए हैं, उसमें कहते हैं कि इनको जानकारी हुई है कि 2 की शादी हो गई है। का तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हुजूर हम सब लोगों को बुलवा देते हैं। सबसे अच्छा होगा एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए। नहीं, उनको बोलने दीजिए। क्या बोलिए आपको क्या जानकारी है? जी, किसी शिक्षक के द्वारा पता चला। शिक्षक के द्वारा पता चला जी। तो ये आपने तो डाइवोर्स नहीं लिया है ना इनसे, तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पता करना कि हाँ क्या हो रहा है, क्या जी परिवार की क्या समस्या है। आपने दूसरी शादी की है क्या? जी नहीं, आप सही बताइएगा मुझे। जी नहीं तो फिर ये पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है जी, कोर्ट को अगर इंक्वायरी करवाएंगे तो पता लग जाएगा आपकी असलियत। तो इसलिए आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने अगर दूसरी शादी की है तो वो भी बता सकते हैं आप। जी नहीं सर। यहाँ पर आपको इमीडिएटली यहाँ से सजा नहीं होने वाली है उसके लिए, लेकिन झूठ बोलिएगा, अगर गलत बोलिएगा तो उसके लिए सजा हो सकती है। समझ रहे हैं बात? समझाइए उनको। पूरी वस्तु स्थिति मुझे असेस करने दीजिए। आप जो है पूरी तरह कोऑपरेट कीजिए, सच बोल करके, सेकंड वाइफ है ना? क्योंकि हुजूर हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट के पैरा 7 पर थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहेंगे हुजूर का।
देखते हैं उसको। जी नहीं, एक चीज और अगर दो बेटी की शादी हो गई है जी, तो ठीक है, नहीं तो इनकी तो जिम्मेवारी बनती है ना। इसी वजह से हम हुजूर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैरा 7 को एक बार पढ़ लिया जाए हुजूर। पैरा 7 जी, अगर हुजूर परमिट करें तो मैं पढ़ के बोलूं। हाँ बिल्कुल पढ़िए। That the wife of the petitioner, that is OP number 2, is having good terms with some criminal-minded people, and earlier on several occasions she had sent many of them to beat and injure the petitioner. This is the only reason why he left many of the court dates unattended in the fear while the proceedings were going on in the court of learned principal judge, family court Khagaria, where the learned judge in the judgment dated 19th of January 2017 gave wrong remarks too upon his absence there. इसमें नीचे के जज साहब का द्वारा ये कहा गया, वहां पर वकील रख कर के ये पिटीशन फाइल कराना चाहिए था ना। जी। ये आप आज यहाँ हाई कोर्ट में बोलने आए हैं। जिस दिन आपको कोई, तब हम वही तो समस्या। अगर कोई ऐसी बात थी तो you should have filed an application in the court below कि साहब this is the reason why I am absent. Please provide me some protection so that I can come and depose in the court. नहीं, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे इनको अपीयर होना था। वो सारा कुछ डिस्कस है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में। यही नहीं, हम ऐसा है सुखी तो आओ, बहुत सी चीजों पर फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है, हम let us have और some progressive view only। जस्ट हम एक ठीक चीज की बहुत सी बातों में बीटिंग अबाउट द बुश करने से कोई फायदा नहीं जी। है। आप हम प्रोग्रेसिव व्यू यही है इसमें कि जो मेंटेनेंस आपको अलाउ हुआ है, जी इनको 77,000 की सैलरी मिल रही है, जी 24,000 रुपया दे रहे हैं ये, उसमें इंटरफेयर करने का क्वेश्चन नहीं उठता है। उस रुपए में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपको मिल ही रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इन्हांसमेंट वगैरह की जरूरत है, उसके लिए आप वहां फाइल कीजिए फॉर अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, अब एक जी है ना। रही बात, एक ही बात है जो सिर्फ लग रही है, 3 हम हुजूर को बस इन्हीं का दिखलाना चाह रहे हैं। शादी वाली बात जो है, बेटियों की शादी वाली बात, जी उस पर जरा हम इनसे पूछ रहे थे कि उसमें इनका क्या है अप्रोच। इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन इनको कहीं से सूचना ही नहीं दी गई। उनके तक पहुंचने का इनको रास्ता ही नहीं दिया जाता है। अपनी बेटी से न मिलने दिया जाता है, न कुछ करने दिया जाता है। ऐसा कीजिए, हम एक रिक्वेस्ट इसको हम करते हैं मेडिएशन सेंटर में भेज रहे हैं, आप बुलाइए अपने क्लाइंट को। जी जी आप अपने क्लाइंट को बुलाइए यहाँ मेडिएशन सेंटर में, बैठाइए सबको सामने में। जी हाँ हाँ, है। एकदम होना भी चाहिए। जितना गिला शिकवा है सब शिकायत दूर कीजिए आपस में, जी, एक दूसरे को बैठाइए। हुजूर से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर एक बार ओपी नंबर 2 और ये जो बेटी जो है इनकी है, जिनकी शादी की हम बात कर रहे हैं, उनको एक बार पर्सनली अपीयर करवा के एक बार पूछ लिया। कोर्ट में क्या कोई अपील कराए? हुजूर सच्चाई सामने आ जाती है, या एक एफिडेविट दे दें ये हमको, जैसे हम मेडिएशन में अगर भेज दे तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेडिएशन में अगर भेज दे सर हुजूर, लेकिन उसे ठीक है वो तो हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये चीज स्पष्ट हो जाता, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है लर्नेड कोर्ट बिलो का, उसमें है कि जो एक प्रोविजन है, मान लो हम सेकंड लास्ट पेज में नीचे के चौथे लाइन से हम पढ़ना चाहेंगे कि इसलिए विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने प्राप्त वेतन को मां स्वयं, आवेदिका, श्वेता कुमारी, सुषमा कुमारी, दीप्ति कुमारी एवं रजनीश कुमार में बराबर बराबर हिस्सा करें तथा प्रत्येक को उसके हिस्से को उसके बैंक खाता में जमा करें। थोड़ा सा मार्क किया जाएगा माय लॉर्ड। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या किसी सदस्य की शादी हो गई हो तो उनके हिस्से का शेष बचे सदस्यों के बीच बराबर बराबर हिस्सा करके उनके खाते में जमा करें। तो यहाँ पे तो ये सफर कर रहे हैं माय लॉर्ड। इस चीज का अगर डिसाइड हो जाता फिर हमको मीडिएशन में भेज दिया जाता, हम खुश रहते। क्या डिसाइड हो जाता कि इनको जो शेयर देना है उनके खाते में, तो 2 बच्चियों की तो शादी हो गई है इनके जानकारी के अनुसार, लेकिन ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। आपने कहाँ फाइल किया कि उनकी शादी हो गई? हमने अपने सप्लीमेंट्री के पैरा नंबर 6 में लिखा। ओनली वेग स्टेटमेंट, क्लैरिटी नहीं है ना कि दोनों की शादी हो गई। माय लॉर्ड, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना कोई डॉक्यूमेंट्स था, हम उनके पास पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनसे एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए कि उनकी शादी नहीं हुई है।
ऐसा कीजिए, नहीं तो हम तो इसको मतलब हम चैम्बर्स में रख देते जी जी सबसे अच्छा होगा। हैं, बुला लीजिए आप। और एक चीज और है, पैराग्राफ 3 अभी जो ये दिए हैं उसका, प्रिलिमिनरी इंटरेक्शन हाँ हाँ वो जरूरी जो है, है ना, इसको भेज देंगे। वो सबसे अच्छा होगा।